स्वाद में बहुत ही लाजवाब है ये सब्जी और रेगुलर गोभी मटर से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन कॉर्नर विद मुनिया। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मटर मिक्स, लेकिन ये रेगुलर गोभी मटर से बिल्कुल अलग है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा गोभी लिया है और इसको ऐसे मीडियम साइज में काट लिया है। गोभी को ब्लांच करने के लिए हमने पानी रखा था, ये उबल चुका है। अब हम इसमें गोभी के पीसेस को डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको ब्लांच करेंगे। चार मिनट तक गोभी को हमने ब्लांच कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब मसालों का एक मिक्सचर बनाएंगे हम। इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है भुना हुआ बेसन, अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें फेटा हुआ दही डालेंगे। अब सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये मसालों का मिक्स रेडी हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब इसमें हम ब्लांच किए हुए गोभी के पीसेस डाल देंगे। अब ये मसालों का मिक्सचर गोभी में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसको हमें हाथ से ही मिलाना होगा। हमने मिला लिया है। मसालों को गोभी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम गोभी को फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने पैन ले लिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम गोभी के पीसेस डालेंगे। तीन से 4 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, गोभी फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सारे गोभी को फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसका मसाला बनाते हैं। अब फिर से पैन में तेल डालेंगे।
तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटा प्याज डालेंगे और फ्राई करेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल निकल न जाए। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये है सब्जी मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर, और सबको अच्छे से एक साथ फ्राई करेंगे। सारे मसालों को हमने करीब 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये दरदरा पिसा हुआ मटर। इसको बारीक पेस्ट नहीं करना है। अब इसको भी अच्छे से मसालों के साथ फ्राई करेंगे। इंडक्शन को मीडियम करके इसको हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये सफ़ेद तिल का पेस्ट। इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ये गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। सारे मसालों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम गोभी के पीसेस डाल देंगे। अब बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। पहले भी गोभी में नमक डाला था तो उसी हिसाब से डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी इसमें मत डालना क्योंकि फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। तो रेडी हो चुका है हमारा गोभी मटर मिक्स। तो चलिए अब इसको मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए बनके रेडी हो चुका है हमारा गोभी मटर मिक्स। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। चावल, रोटी, पराठा या नान के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।